वाले अलाउ ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो इनटू इंसर्ट हम लोग दो तीन तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अभी सिंपल तरीका से देख रहे हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट क्या क्या है, जितना एट्रीब्यूट्स है ना पहले सबको उतार देते हैं हम एज इट इज। रोल नंबर, कॉमा, नेम, कॉमा, सेमेस्टर, पूरा लिखे ना सेमेस्टर। स्पेलिंग देखना, अगर यहाँ कुछ अलग लिख दिया और यहाँ कुछ अलग लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसी के बिहाफ पे एक काम कर रहा है। और क्या है, एडमिशंस डेट। ठीक है, और क्या है, मंथली परसेंटेज। परसेंटेज। ठीक है, इसको हम लोग कर दिए बंद। अब हम लोग डालेंगे इसका वैल्यूज। तो वैल्यूज डालने के लिए सिंपल हम लोग लिखते हैं वैल्यूज। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर एट्रीब्यूट्स का पूरा नाम ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट बंद, फिर वैल्यूज, और फिर लिखेंगे ब्रैकेट स्टार्ट। अब जो जो यहां पर लिखे हैं सीक्वेंस वाइज, उसी के सीक्वेंस वाइज यहां डेटा इंसर्ट करना है। ओके, तो रोल नंबर पहला लिखा हुआ है ना, तो पहला रोल नंबर डालेंगे। अब हम लोग रोल नंबर तो वैरकेर में डाले थे, तो दोनों यूज कर रहे हैं। तो मान लो हम लोग यूज कर लिए ए, कैपिटल लिखो ए, किसे 01। ठीक है, A01 रोल नंबर है। जो भी लिखना है यूनिक लिखना है। अगर अगर यूनिक नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी की डालें, प्राइमरी की हमेशा यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कोई भी टपल को। टपल दैट मीन्स रो को। रो क्या है, जो डेटा इंसर्ट करेंगे एक हॉरिजेंटल लाइन जो होता है वो रो कहलाता है। ठीक है, अब इसका सेकेंड नाम में क्या है, रोल नंबर के बाद देखो तो नाम। तो नाम क्या हो सकता है, राम। ठीक है, कॉमा, कॉमा देना भूलना नहीं है, कॉमा। उसके बाद सेमेस्टर है, सेमेस्टर हो जाएगा सेवेंथ, सेवेंथ इन सिंगल कोटेशन को छोड़िए, सेवेंथ। अब देखो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंगल कोट के अंदर में दो वर्ड लिख रहे हैं और दोनों वर्ड के बीच में गैप है, तो यहां पर ये एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो लिख रहे हैं वो मैसेज डिस्प्ले के लिए लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, सिंगल कोट के अंदर लिख रहे हैं। जब तुम लोग सी में प्रोग्रामिंग करते हो, सी प्लस प्रिंट टैब के अंदर में सिंगल कोट के अंदर में कुछ भी लिख सकते थे ना, इक्वल टू, है ना, कि चार पांच वर्ड कुछ भी लिखते थे। द नंबर इज, हेलो वर्ल्ड लिखते थे ना स्पेस दे दे के। तो यहाँ भी स्पेस दे के लिख सकते हैं, क्योंकि सिंगल कोट के अंदर लिख रहे हैं, सिंगल कोट के बीच में स्पेस देने से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। ठीक है, तो सेवन सेमेस्टर, कॉमा, और क्या बचा, एडमिशन डेट। अब एडमिशन डेट मेरा क्या है, बोलो। हम्म, एडमिशन डेट अभी तुमको पता नहीं है एडमिशन डेट, तो उसमें हम लोग एक काम करते हैं। हम्म, कुछ भी डेट डाल देते हैं। ठीक है, SYSTAT, सिस्टम का डेट डाल देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, मंथली परसेंटेज। मंथली परसेंटेज कितना मेरा आया, मान लो 75% होता है, 85% कर दे रहे हैं। और हम लोग पॉइंट कॉमा दो भी दिए हैं, मतलब दो पॉइंट तक जाएंगे, तो 85.50। ठीक है, और कुछ है मंथली परसेंटेज के बाद, नहीं और नहीं है। इसको बंद किए, सेमी कॉलन डाले, इंसर्ट मार, देखो तो क्या लिखा है, वन रो सेलेक्टेड। अब हम लोग फिर से चेक करते हैं, सेलेक्ट एब्स्ट्रिक्ट फ्रॉम, फ्रॉम के बाद टेबल का नाम स्टूडेंट।
अब देखो, अब स्ट्रक्चर बना, पहले लिखा है तो नो रो सेलेक्टेड, अब एक रो सेलेक्ट हो गया। अब देखो तो रोल नंबर में A01, नेम में राम, सेमेस्टर में 7th सेमेस्टर, एडमिशन में आज का डेट लिखा गया। क्यों लिखाया? क्योंकि सिस्टम का डेट लिख दिया है, और सिस्टम डेट लिखेंगे तो मेरा करंट डेट को वो ऑक्यूपाई करके दिखा देगा। 7 नवंबर 2025, और मंथली परसेंटेज मेरा कितना दिख रहा है? 85.5। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया सबको? हाँ सर। यस सर। ठीक है। अब इसी को सिस्टम डेट मतलब मेरा करंट सिस्टम का डेट, ठीक है? जो मैं सिस्टम में अभी करंट डेट दिख रहा है ना, वही है। वो बड़का ताला खोज रहा है गेट में लगाने के ठीक है, ठीक है ना? लिए। 3 गो हम लिया, 2 गो तुम गो दी। तो अगर हम लोग को और इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे? या फिर इसी को लिख देते हैं अभी हम लोग, और सिर्फ इसको चेंज कर देते हैं, वैल्यू टू। और भी इंसर्ट करने का तरीका है, अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। अभी हम लोग इसी में ही कर देते हैं। राम, अब कर देते हैं 6, इसका हो गया 35%। दो डेटा आ गया ना। अब अभी तो मेरे को ये डेटा दिख रहा था ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डाल रहे थे। अब इसको हमको परमानेंट अभी हम बताएं ड्रॉप। सेकंड मेरा क्या, ये क्रिएट के लिए था, ठीक है? अब देखो सेकंड मेरा कमांड में क्या आ रहा था, डीडीएल में, डीडीएल का भी बात कर रहे हैं, ठीक है? चलो अल्टर ही यूज करते हैं, सेकंड अल्टर है, तो अल्टर देख लेते हैं हम लोग। अल्टर, अल्टर कमांड क्या बताए थे? चेंजेस करने के लिए। कोई चेंज करने के लिए कोई भी वैल्यू में। कोई भी वैल्यू नहीं, देखो वैल्यू मैंने बोला अलग कोई चीज है। चेंजेस करने के लिए, वैल्यू नहीं, कोई भी चेंजेस करने के लिए। कोई भी क्या चीज चेंज करना है बताओ? मे बी नेम, ये सब, अगर स्टूडेंट का नेम या फिर सेमेस्टर एडमिशन, ये सब, आई गेस। हाँ, हाँ राइट। एट्रीब्यूट्स में चेंजेस, राइट, हमको बोलना है एट्रीब्यूट्स में एट्रीब्यूट्स में चेंजेस। चेंज। ओके। एट्रीब्यूट्स दैट मींस एट्रीब्यूट्स। ये वाला एट्रीब्यूट्स है ना, ये वाला बात कर रहे हैं, ये वाला लाइन। अब हाँ सर। इसमें इस जो एग्जिट कर रहा है उसमें चेंज कर सकते हो, या इसमें नया एट्रीब्यूट हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है? सेमेस्टर लिखा हुआ है, उसमें सेमेस्टर अंडरस्कोर क्या होता है, सेमेस्टर पर ईयर लिख सकते हैं अंडरस्कोर देके। सेमेस्टर में हम लोग उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, डेटा टाइप का साइज चेंज कर सकते हैं, या फिर उस टेबल में हम लोग नया एट्रीब्यूट्स को ऐड कर सकते हैं। चलो ऐड ही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? अल्टर टेबल, ये क्या आ रहा है? ये भाई वायरस वस मत घुसो। अल्टर टेबल, अरे अभी फॉर्मेट मारे मेरा पूरा डेटा उड़ गया लैपटॉप का, है ना? वो कितना, बस फायरवॉल का ये था सर। हाँ वो तो हम देखे, हमको डर लगता रहता है। अरे कॉलेज का ना पिन ड्राइव मैं लैपटॉप में घुसा दिया, उसी चक्कर में पूरा खत्म हो गया लैपटॉप। उसीलिए ना इस क्लास लेट हो गया, ना तो मेरा कब से हम चालू कर देते हैं। क्या बता रहे थे? अल्टर टेबल, टेबल का नाम तो स्टूडेंट हो गया, टेबल का नाम। और इसमें क्या करना है मेरे को? ऐड कर देना। क्या ऐड कर रहे हैं बताओ? मोबाइल नंबर स्टूडेंट का ऐड कर देना, ठीक है? तो मोबाइल नंबर, नंबर नंबर ऐड कर दिए। अब मोबाइल नंबर का अपना कुछ डेटा टाइप भी तो होगा, ठीक है? देखो हम लोग का इंडिया का तो रहता है, किसी किसी का अल्फाबेट वाला भी मोबाइल रहता है सर, विलेज उसमें रहता हो, चलो उसमें वेरकर ही यूज कर ले रहा हूँ। और मोबाइल नंबर 20 से तो ज्यादा, 15 से ज्यादा, 10 से तो ज्यादा नहीं होता, लेकिन 15 तक रखता है, चलो ठीक है। तो देखो तो ऐड हो गया। टेबल क्या लिखाया? अल्टर्ड। टेबल क्रिएटेड, है ना? नो रो सेलेक्टेड, देखो सेलेक्ट कर सेलेक्टेड लिखा रहा है, अल्टर कर तो अल्टर्ड लिखा रहा है ना। और टेबल जब बनाया तो टेबल क्रिएटेड लिखाया था, टेबल को अल्टर किया, टेबल अल्टर्ड लिखा गया। अब टेबल ऐड हुआ है कि नहीं वो भी तो देखना है, तो पहले स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए क्या कहते हैं? DESC, डिस्क्राइब
टेबल का नाम STUDENT, स्टूडेंट। ये हम लोग एट्रीब्यूट चेक कर रहे हैं, चेक करते हैं। देखिए आया मोबाइल नंबर, आ गया ना? लास्ट में देखो, लास्ट में नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है ना मोबाइल नंबर? ये देखो, अब हम लोग को मोबाइल नंबर में सेलेक्ट स्टूडेंट, देखो यहाँ तो देखो, अब देखो तो ये कैसा लाइन आ गया? रोल नंबर कहाँ भाग गया, नेम कहाँ भाग गया, सेमेस्टर कहाँ भाग गया, परसेंटेज। मेरा ये लाइन जो है ना, अब इससे ज्यादा जाएगा ना तो नीचे लाइन में आता है। उसके लिए क्या करेंगे, सेट लाइन्स 150 पेजेस 150। ये क्या हो गया भाई? ठीक है, अब आया एक लाइन में। तो ये सब कमांड याद रखना है। देखो एक लाइन में आ गया ना, ये भाग गया था, ये भागेगा, सबका भागेगा, क्योंकि ये एक एक इसका जो हॉरिजेंटल लाइन है ना टेबल का, एक लाइन तक विड्थ तक उसका बना हुआ है। जैसे ही उसका विड्थ से एक्सिट करेगा तो वो क्या करेगा, नीचे फेंक देगा वो कॉलम को, और नीचे में होचपचा जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा परसेंटेज कहाँ है, मोबाइल नंबर किसका आ रहा है। मोबाइल नंबर तो अभी ऐड नहीं किए हैं, और वो भी 2-3 डेटा दिख रहा है, तब 15-20-25 तो आ जाएगा ना, समझ ही नहीं आएगा कौन किसका काम कर रहा है। तो ये लाइन अगर लिख गया ना, सेट लाइन्स 150 और पेजेस 150, तो एक ही लाइन में सब शो होने लगे, चाहे कितना 100 शो टेबल हो, कितना बड़ा टेबल हो, शो हो जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? ओवर नहीं ना हो रहा है? देवाशीष, खुशी, संजीव और देवाशीष दो नहीं दो। सर, समझ में आ गया सर, हाँ हाँ सर, क्लियर है। समझ में। हाँ, पूजा, और पता नहीं और किसी का नाम छूटा, मंतोष सर। मंतोष, और मेरा नाम आ रहा है। एसक्यूएल कौन है भाई? अरविंद होगा सर। अरविंद होगा, चाची बोलो। अच्छा, नहीं सही है, एसक्यूएल भी है। अडॉप्ट कर लिया नाम। सही है, ठीक है। यहां तक किसी को भी डाउट है तो पूछ लो मेरे से, ठीक है? नहीं है किसी को भी डाउट? ये लाइन हमेशा याद रखना है, लिख लो नहीं तो याद नहीं रहेगा। सेट लाइन्स 150 पेजेस 150, ये समय समय में जरूरत पड़ेगा लाइन, ठीक है? रुकिए सर, लिख। 150, हाँ 150 ही लिखना है, नहीं तो इधर उधर भागा भागी चालू हो जाएगा फिर। सर 200 लिखेंगे तो क्या होगा, और 150 से कम लिखेंगे तो क्या होगा? एक कॉलम है, विथ विथ, ठीक है? सर लाइन्स को करके देखिए ना एक बार। कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं होगा यार, जो छोटा कॉलम है। और बड़ा अभी होने तो से फिर दिक्कत होता है। हाँ, बड़ा टेबल में दिक्कत होगा, बट और बड़ा होगा तो हम लोग विड्थ कम करेंगे। हम्म। अभी स्टैंडर्ड 150 है, हम्म। ठीक है? 150, इसको याद ठीक है। रखना। जब बड़ा बनेगा तब उसको हम लोग कम करेंगे, लेकिन बड़ा भी उतना होगा नहीं। वो सब कंपनी उम्पनी में काम करते हैं तो लार्ज अमाउंट में काम होता है वो। तुमको तुमको सीधे लपो। भाई क्या बोल माइक रहे ऑफ कर। Have to send इसे। या रसिया में बात कर। हैं? ठीक है, तो सॉरी सर, गलती से ऑन रह गया था माइक। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए ना डीडीएल में। अब एक लास्ट हम लोग ड्रॉप का एक कमांड यूज करेंगे, बस क्लास को अभी यहीं तक रखते हैं, है ना? क्योंकि ज्यादा पढ़ाएंगे हौच पौच हो जाएगा पूरा। हाँ सर। देखो, अभी हम क्या बताए थे कि ये सब डेटाबेस में जा रहा है, और डेटाबेस में मार रहा है, आ भी रहा है। हम लोग चेक भी करेंगे, है ना? 2-3 क्लास के बाद चेक करेंगे कहाँ जाके सेव होता है ना? कैसे सेव होता है। तो अब हम लोग को इससे अब थर्ड डीडीएल में आया था, अभी कमांड क्या दिखाया था अभी, ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप कमांड का यूज करना है। तो ड्रॉप कमांड का मतलब क्या बताए थे? बोलो, किसी को याद है? कोई भी एट्रीब्यूट को ड्रॉप कर। एट्रीब्यूट्स को नहीं, गलत। मतलब कोई भी डेटा। तो फिर डिलीट क्या होगा? डिलीट भी तो उसी हो जाएगा। देखो,
ड्रॉप इसमें कमांड हम पूरा बताए ड्रॉप हो थे, जाएगा। पूरा डेटा को डिलीट करना डेटाबेस से ही, डेटाबेस से ही कहानी खत्म हो जाएगा उसमें। ठीक है, ड्रॉप कमांड का मेन काम था, है ना। ठीक है, तो सर तो उसके कोई लिए हम लोग स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को अगर ड्रॉप करना है तो उसमें ड्रॉप यूज करेंगे कि डिलीट? तो हम लोग एट्रीब्यूट को ड्रॉप करना है, हम लोग डिलीट है, ट्रंकेट है, वो सब यूज करेंगे ना। डीडीएल डेफिनेशंस के लिए यूज हो रहा है, हम लोग एट्रीब्यूट्स को ड्रॉप पे क्यों यूज करेंगे? कर देखो, तुम मेरा बात समझ में आ रहा है तुमको? हम क्या बोले? हाँ सर, क्या बोले? कि देखो, डेटा अगर हम को लोग, पूरा तो ड्रॉप हाँ, यूज करेंगे। जैसे मान लो लिखे अल्टर टेबल, क्या नाम था, स्टूडेंट ड्रॉप, कौन सा कॉलम है, कौन सा कॉलम है, मोबाइल नंबर, क्या लिखा है, पढ़ो। टेबल ऑल्टर। इसका क्या हुआ मतलब? बोलो। चेंजेस यहाँ करना टेबल है ऐड हो गया। स्टूडेंट टेबल में और मोबाइल नंबर को डिलीट कर देना है शायद। स्टूडेंट, पर हाँ बोलो बोलो बोलो। ऑल्टर किए ना बस। सर बस ऑल्टर होगा ना वो मोबाइल नंबर वाला कॉलम। हाँ, अल्टर क्या हुआ, अल्टर माने डेटा हुआ क्या होगा? सर जस्ट बोली मे बी डिलीट हो गया होगा पूरा। नहीं, नहीं वो तो ड्रॉप है। हम्म क्या पता नहीं डिलीट सर। हुआ? मोबाइल नंबर का जो ये है पूरा कॉलम। नहीं। मोबाइल नंबर का कॉलम, मोबाइल नंबर का कॉलम, मोबाइल नंबर का पूरा कॉलम डिलीट हो गया, ये बोल रहे हो? हाँ मे बी। और कोई? या तो कॉलम या फिर उसका डेटा जो है वाज 215। और कोई बोलेगा नहीं? हम तुम कौन बोला नाम, संजीव की कौन नाम बोलो? हाँ संजीव। संजीव बोला। और कोई बताएगा? देवाशीष, तुम क्या बोल रहे थे, बोलो। तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन आया है। सर इसमें मोबाइल नंबर का डेटा शायद सब ड्रॉप हो गया होगा। इसको हम लोग बैकअप में रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मतलब सर बैकअप में छोड़ो, अभी समझा रहने नहीं। दो। मोबाइल नंबर का डेटा, मोबाइल नंबर का कॉलम उड़ा, ये बोल रहे हो ना? हाँ मोबाइल नंबर वैसे ही कैसे कुछ, उड़ा? या फिर डेटा, अगर, ये संजीव जो हाँ, बोला। तो इसको हम लोग अल्टर के साथ यूज किए, है ना। तो अल्टर ड्रॉप, जब लिखे अल्टर टेबल, टेबल का नाम ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम लिखे, तो ड्रॉप कॉलम जब लिख रहे हैं ना, तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा उस कॉलम का, और उस कॉलम का डेटा भी साथ में डिलीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सिंपल अगर लिखेंगे ना ड्रॉप और ये मोबाइल नंबर, ये डिलीट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग पूरा टेबल उड़ाते हैं तो सिंपल लिखते हैं ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, तो उड़ जाता है। लेकिन इसको यूज करने के लिए हम लोग को अल्टरिंग यूज करना पड़ेगा, उस पार्टिकुलर कॉलम जो तुम क्वेश्चन किए थे ना, कॉलम को उड़ाना है, तो उसके लिए। ठीक है, समझा अभी? यस सर। उड़ा। अब हम लोग पूरा उड़ाएंगे, देखना ड्रॉप क्या लिखेंगे, अभी बताए थे, बोलो। आप फिर उसका टेबल का नाम। टेबल, टेबल का नाम। टेबल। देखो, अब देखना, हम लोग देखते हैं डीएससी स्टूडेंट आ रहा है, स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट डज नॉट बिकॉज एग्जिस्ट। हम लोग डेटाबेस से ही उड़ा दिए। और अगर वहां से उड़ाना है तो हम लोग को अल्टर्स के साथ यूज कर लिए,
उस कॉलम को, तो कॉलम का परमानेंट एट्रीब्यूट उड़ेगा। अब पूरा को एट्रीब्यूट एक साथ उड़ाना है तो उसको हम लोग को उड़ाने के लिए ड्रॉप लिखे, और सिर्फ एट्रीब्यूट नहीं उड़ाना है, हम लोग को ये ला उड़ाना है, इसका डेटा, तो डिलीट कमांड यूज करेंगे। सबका अलग अलग है, आएंगे उसमें हम लोग ट्रंकेट में और डिलीट में आएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? देवाशीष, तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, और किसी को डाउट है? नहीं है तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग।